मसी। बच गए मासी। आपकी आइडिया एकदम मस्त थी। आप भी मेरी तरह एकदम स्मार्ट हो। अब तुम नीचे जाके पलंग पे बैठ जाओ, ठीक है? और मैं यहाँ छुप जाती हूँ। है? लेकिन क्यों? क्योंकि बेटा अगर तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना तो तुम्हें भी डांट पड़ेगी और मुझे भी। इसलिए जब वो आए और उन्हें तसल्ली हो जाए कि मैं यहाँ नहीं हूँ तब तुम जाके बता देना और मैं आ जाऊंगी। अच्छा आइडिया है। चल 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 चल। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मम्मा मेरे लिए खाना लाएगी ना तब हम हाफ हाफ करके खाएंगे, ओके? तब तक आप छुपे रहना। और एक बात, ये बिट्टी है। जब मम्मा आएंगी तो मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा। तब आप बिट्टी के साथ खेल लेना। और जब मम्मा आएंगी ना तो आप बिट्टी के पीछे छुप जाना और आवाज मत करना। ओके मैडम। और कुछ? फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तो आप खुद स्मार्ट हो। शहर के सारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, मार्केट, सब जगह आदमी भेज दो। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, ढूंढ निकालो उसे। किसी भी तरह आज रात तक जया मुझे इस घर में वापस चाहिए, समझे? तबस्सुम, सारे कमरे देख लिए, जया कहीं नहीं है। आरती, घोष चाचा, आपने आरती के कमरे को ठीक से चेक किया है ना? उसने खुद ही अपना कमरा देख लिया तो मैंने सोचा कि वाह वाह अम्मा, मतलब इस घर में आरती को छोड़कर हम सब शक के घेरे में हैं। क्यों? आरती क्या दूध की धुली हुई है? आप कहना क्या चाहती है राखी दीदी? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह हम पे शक करके हमारे कमरों की तलाशी ली है घोष चाचा ने, आरती को क्यों बख्शा गया है? आप पहले घोष चाचा को कहकर अपने दिमाग की सफाई कीजिए। आपको क्या लगता है जिया को मैंने छुपाया है? इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि कहीं बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा वाली बात ना हो जाए। हो सकता है इसने ना छुपाया हो, पर ऐसा भी तो हो सकता है अम्मा कि जया इसके कमरे में जाके छुप गई हो। तो जया के पास अदृश्य होने वाली कोई यंत्र है क्या कि उसको कोई नहीं देख पाएगा? मैंने कहा है ना, मैंने अपना कमरा देख लिया है, तो फिर क्यों? घोषदा, एक बार दोबारा आरती के कमरे की तलाशी लो। आरती, तुझे कोई आपत्ति तो नहीं ना? आज तो बुढ़ी फंसी, अब इन्हें रोकना मुश्किल है। कहीं ये मुसु के छिपने वाली जगह तक पहुंच गई तो? हे माँ दुर्गा, बचा लेना माँ। क्या हुआ? अब बोल। नहीं अम्मा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बल्कि मैं खुद चाहती हूँ कि आप जाकर मेरा कमरा देख लीजिए, नहीं तो आपको रात भर नींद भी नहीं आएगी। हाँ 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 बिल्कुल। अम्मा, अम्मा है क्यों? सुजैन, लोबी, तुम लोग भी आओ। लो, खोल दिया दरवाजा, अब जी भर के कर लो तलाशी।
अब तलाशी करके अगर मन भर गया हो तो बाहर जाने का रास्ता वहां है। चलो जाओ सब लोग, घोषदा आज किसी को खाना नहीं मिलना चाहिए, कोई खाना नहीं खाएगा, समझे? लेकिन अम्मा, हमने थोड़ी ना जया को भगाया है, हम खाना क्यों नहीं खाए? भगाया नहीं है तो ढूंढ के ले आओ, फिर जितना चाहे उतना खा लेना, ठीक? ये क्या बात होती है? करे कोई और, भरे कोई और। मुझे अब यही बैठ रहो, मैं आती हूँ। क्या हुआ मम्मा? नानी इतने गुस्से में क्यों थी? इधर आओ। अरे बेटा, वो तो गुस्सा होगी ही ना। पहले वो लोग मुस्कान को ढूंढ नहीं पा रहे थे, अब जया माँ से भी छुप गई तो उनकी हाथ दुगनी हो गई है ना, इसलिए। यस, मतलब हम जीत जाएंगे, है ना मम्मा? हाँ बेटा। अब ये लो, एक हाथ। घोषदा आज किसी को खाना नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मम्मा, आज आपको भी खाना नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं है बेटा। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं? आपके मुझसे के होते हुए ऐसा कभी होगा क्या? चलो अपना मुंह खोलो, आ करो आ करो। आप खाओ बेटा। ये नहीं वाला हाथी का। भगवान करे हर बेटी को आपके जैसी माँ मिले आरती दी, इस कोठे के दायरों में जहाँ हर जिंदगी हारी हुई है, वहाँ आप अपनी बेटी को जिताने के लिए जो कर रही हैं वो करना सबके बस की बात नहीं। मैं तो यहाँ से निकलूंगी, लेकिन यहाँ से बाहर निकलकर आप दोनों के लिए दुआ जरूर करूंगी कि आप दोनों भी इस दलदल से जल्द ही बाहर निकल जाएं और ये खेल जीत जाएं। आप खाओ बेटा। नहीं नहीं, ये नहीं वाला खरगोश खा लो ना प्लीज। यार बहुत जोरों की भूख लग रही है। ये तो वही बात हुई, गलती करे मुर्गा और अंडा खोए मुर्गी। व्हाट इज दिस यार? ये जया भी ना बस एक बार उसे वापस आने दे, ऐसी खबर लूंगी ना उसकी कि दोबारा कभी नहीं भागेगी। लेकिन एक बात बता, तुझे क्या लगता है किसने भगाया होगा जया दीदी को? जया मासी को किसने भगाया? मम्मी को बता दूं? बता दे। मम्मी मम्मी, मुझे पता है कि जया मासी को किसने भगाया। कौन है जिसने जया को पहले पानी, फिर सुजय की रोटी सब्जी दी? कोई तो है इस घर में जो ये सब कर रहा है। लेकिन कौन? भूत। हाँ मम्मी, सपना ने भी देखा है ना सपना? भूत? नहीं मम्मी, मैं तो इसे पहले ही बता दिया था कि भूत वूत कुछ नहीं होता है। ए, झापड़ मारूंगी ना तुमको। तुम्हारी ये कहानी बनाने की आदत कब जाएगी? एक तो जया भाग गई है, दिमाग वैसे ही खराब है, ऊपर से तुम दोनों की ये बकवास। सो जाओ चुपचाप से तुम दोनों।
तो माँ ने बचा लिया, अगर सबको पता चल जाता तो पता नहीं मैं क्या करती। मैं ये नहीं जानती मैं ये सब कैसे करूंगी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ बेटा कि आपके लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। भूत नहीं, तुम फरिश्ता हो मेरे लिए मुस्सू। तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स मुस्सू। अम्मा चाय पी लो। जया ने ना सबकी नींद खराब कर दी है। एक बार मिलने दे जया को, एक एक उबासी का हिसाब लूंगी। तबस्सुम, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है जया का। घर में बैठकर आराम से सब की सब चाय की चुस्कियां लेती रहोगी ना, तो पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है। और तबस्सुम, चाय जरा फूंक मार करके पीना, जुबान न जल जाए, क्योंकि सरजी को अगर पता चला कि यहाँ क्या चल रहा है तो जवाब देने के लिए जबान की जरूरत पड़ेगी। उसकी नौबत नहीं आएगी चड्ढा जी। आप जानते हैं आज तक इस कोठे से कोई लड़की भाग नहीं पाई है, और जो भागकर गई भी है उसे लौटकर इस कोठे पर वापस आना ही पड़ा। अरे नमस्कार चड्ढा जी, कैसे हो? नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, आप आ गए हैं तो मसले को हल कर ही देंगे। चड्ढा जी, हम हैं तो क्या गम है। अच्छा एक बात बताइए, लड़की की कोई फोटो है आपके पास? आरती जी, मेरे फोन में उसकी पिक्चर है। चड्ढा जी आप एक काम कीजिए, लड़की की जो तस्वीर है वो मेरे नंबर पे भेज दीजिए। मैं अपने आदमियों को आज ही लगा देता हूँ काम पे। और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अरे भागकर कहाँ तक जाएगी, हाँ? मिल ही जाएगी। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब आपने कह ही दिया है तो मिल ही जाएगी। शुक्रिया। शुक्रिया। आप जैसे पुलिस वाले अगर हमारे साथ नहीं होते ना, तो ना जाने हमारे धंधे पानी का क्या होता है। और अगर आप जैसे हमारे साथ नहीं होते तो हमारा पॉकेट खर्च कैसे निकलता। चलिए मैं चलता हूँ और जल्दी आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? नमस्कार। नमस्कार। ये जो पैसा दिया है ना, हिसाब में लिख ले, तेरे खाते से कटेंगे। अब समझी, यहाँ पर सबके सब बुद्धू है, वो आपको बाहर ढूंढ रहा है और आप यहाँ पर बिस्किट खा रही हो। आई थिंक सब लोग थक गए होंगे। काश ऐसा होता, लेकिन सच तो ये है कि कोई थकने वाला नहीं है यहाँ। अब तक तो पूरे शहर में बवाल बच गया होगा मेरी वजह से। लेकिन मासी, हमारा अगला कदम क्या होगा? मिलने दो इस जया को, कमबख्त को थप्पड़ मारूंगी। सारी मेहनत का सत्यानाश कर दिया। अरे आरती, तू कोई काम था क्या? आप परेशान थी तो इसलिए सोचा आपके पास बैठने के लिए आ जाओ। आरती, तू भी नमूना है, नमूना। यहाँ जया ने परेशान करके रखा है और तू मुझे संभालने आई है। वो मिल जाएगी अम्मा, हम सब भी तो परेशान है ना, और भूखे भी। कसम से अम्मा, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं।
गलती जया ने की और व्रत हम सब लोगों को रखना पड़ रहा है। प्लीज ना अम्मा, सिर्फ दोपहर को ही हम सबको थोड़ी देर सोने को मिलता है और भूखे पेट नींद भी आने से मना कर देती है। अम्मा प्लीज। आइडिया तो अच्छा है। जब दोपहर में सब खाना खाकर सो जाएंगे तब आप भाग जाओगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है मासी, अगर नानी ने गुस्से में किसी को खाना नहीं दिया, खाना खाए बिना इसको नींद कैसे आएगी? सही कह रही है तू। जया के कारण बाकी लोग क्यों भूखे रहे? तू कह दे जाके सबसे कि आज सब मिलकर खाना खाएंगे। चलो अच्छा है, जब सब सो जाएंगे तो मेरी मुस्कान के साथ मुझे कुछ वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मासी, अगर मौका मिल गया तो भी एक प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ? सब सोएंगे लेकिन मम्मा नहीं सोएंगी, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है वो मेरे साथ टाइम बिताएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो यही आकर बैठेंगी मेरे साथ। फिर आप कैसे जाओगे? जाना तो होगा मसू, और उसके लिए तुम्हें कैसे भी करके आरती दी को घर से बाहर भेजना ही होगा। हाँ, तो आप ही भेज दो बाहर। सारे काम मैं ही करूंगी क्या? अब भूल गए मासी, हम दोनों की एक टीम है, टीम। आरती, तू कुछ भूल नहीं रही है? क्या अम्मा? आज संडे है। हाँ आज संडे है तो तुझे मुस्कान से मिलने नहीं जाना?